माशाल्लाह बड़ा खतरनाक होलिया बनाए। कैसे कैसे बच्चे हैं। ठीक है बेटा, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे चाचा, इस गठरी उठरी में क्या लेकर जा रहे हो? खैरियत तो है? बेटा गया था बाजार करने। चाचा, इस उम्र में गए थे बाजार करने कि आपके बच्चे नहीं है? बच्चों का तो हाल न पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावतें हैं, 100 पुत्र राम के एक न काम के, वही हमारा हाल है। तो वह कैसे बच्चे कि आपने उनको दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा। अरे चाचा, ये बहुत गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा, मौलवी हाफिज बनेगा तो भूखा मरेगा। एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये चाचा कह रहे हैं मौलवी हाफिज 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करता है, खुद क्या खाएगा, बीवी बच्चे को क्या खिलाएगा? जरा इनको समझाइए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, हर लोगों की यही सोच है, मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाते। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात अल्लाह की है, जो रोजी देता है खिलाता है। रोजी का ताल्लुक डॉक्टरी से होता तो ये अंग्रेज लोग भूखा नहीं मरते, लेकिन ऐसा नहीं। आपने देखा होगा, जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता उनका बराबर शुमार किया जाता। कहीं आपने देखा होगा मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत होती है, उसके बरखिलाफ घूम रहे हैं। जो डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, जो वकील है तो कस्टमर नहीं आ रहा है। चाचा, ऐसा हो रहा है या नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे और पोते मेरा कहना नहीं मानता तो मैं क्या करूं? चाचा, अगर आपने उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज न होता। वो आपका कहना मानता और आपकी खिदमत करता। मदरसों में यही सिखाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। आई बात समझ में? हाँ मौलाना साहब, कुछ समझ में आया। अच्छा चाचा, क्या आपको कुछ दिन के बारे में मालूम है? हाँ, क्या तुम अकेले मुसलमान हो? तो बताइए, गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में 10 फराइज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टीन का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर कल्पा जाना, नंबर 6 सतर को छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 बैतुल जाना, नंबर 8 वजू करके सुबह की नमाज पढ़ना, नंबर 9 ठंड में गर्म पानी का होना, नंबर 10 अगर यह सब चीज ना पाई जाए तो गुस्ल ना होगी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। गुस्ल में तो 3 फराइज है चाचा। नंबर 1 कुल्ली करना घर एक साथ, अगर रोजे हो तो गरम करना। नंबर 2 नाक के नरवाती तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के कहीं एक बार और जगह सुखाना दे। अच्छा बेटा, इतनी कम है, हम तो सोच रहे थे कि 10-20 होंगे तो कहाँ से, ये बहुत आसान है। अच्छा बेटा, तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से सीखी? चाचा, आपको मालूम नहीं, जामिया सादिया हलीमा लिलमात मटकुरिया मदरसा से हमने ये तालीम हासिल की है। अच्छा बेटा, बताओ उस मदरसा क्या क्या तालीम होती है? उस मदरसे में उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी सब की इंतजाम है। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।